आज हम लोग बीआरएस के अंदर वो क्वेश्चन जो शायद तुम्हारे डाउट हो सकता है कि तुम्हें वो डाउट लगे, और एक कंसेप्ट है अंडरकास्ट ओवरकास्ट होना, उसको बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर कैसे निपटाते हैं। वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पार्ट पे होता है कि अंडरकास्ट ओवरकास्ट को लोग समझते नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, डॉक्यूमेंट में आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देखेंगे जरा, विजिबल है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, यस बताओ सर। भाई। हाँ ये देखो, ये रहा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट, कैसे हैंडल करते हैं उसको। अगर कैश बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट है, उसका बैलेंस शीट में क्या, उसका बैलेंस पे क्या इफेक्ट, और करेक्शन कैसे करनी, ये सब मैं आपको ना समझा के दिखाऊंगा। आपको ये जो आपको समरी दे रखी है ना नोट्स में, पहले पेज पे नोट्स पे समरी दे रखी है, देखो जरा। हाँ यही वाला फर्स्ट पेज दिख रहा है, एक टेबल बना रखी है बड़ी चौड़ी सी, अंडरकास्ट ओवरकास्ट के केसेस बोलकर। इसे कैसे हैंडल करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कि अगर हमें बोल रहा है, सबसे पहले तो समझिए कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंसिंग एंड कास्टिंग क्या मतलब होता है। कास्टिंग का बताइए, डॉक्टर पांडे जानती होंगी कास्टिंग। कास्टिंग ऑफ एन अकाउंट का मतलब होता है डेबिट का टोटल कर देना या क्रेडिट का टोटल। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जो निकलता है या क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो निकलता है उसे कहते हैं बैलेंसिंग। तो यहाँ बैलेंसिंग गड़बड़ नहीं हुई है, यहाँ कास्टिंग जो है वो कम या ज्यादा हुई है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, ये सपोज कैश बुक है और ये कैश बुक का क्या कॉलम है, बैंक कॉलम है। ठीक है, ऐसे करके इस तरह से बना हुआ है, सिर्फ कैश बुक का बैंक कॉलम। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। अब ये टोटल जो मेरे पास है, ये टोटल मेरे पास मान लो 20,000, ये 2 लाख रुपए का टोटल है। ये टोटल मेरे पास कितने का है, 2 लाख रुपए का। अब हुआ क्या कि ये जो क्रेडिट साइड है, सपोज ये है मेरी 1,50,000 की, और मेरा जो बैलेंस सीडी है वो कितना होगा, 50,000 का होगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस। दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, यही तो करते हैं कैश बुक बनाते समय, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट यानी कि पॉजिटिव साइड इज मोर देन द क्रेडिट, मतलब पेमेंट साइड, तो आपके पास बैलेंस जो है पॉजिटिव बैलेंस है। ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस है डेबिट बैलेंस, या क्या बोलूंगा मैं इसको, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक का बैंक कॉलम में भी क्या, करंट अकाउंट। ये है ही नेगेटिव। तो बेटा हाँ, नेगेटिव तो ओवरड्राफ्ट हो जाता ना फिर, अभी करेंगे, नेगेटिव पे भी आएंगे। अब जरा समझिए, अब मैं लिख रहा हूं क्या, डेबिट साइड इज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये 2 लाख की जगह कितना हो गया, 2,10,000। ये कितना हो गया, 2,10,000। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस कितना हो गया, 60,000। तो इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा ये निकला कि, क्या निकला कि बैलेंस एज पर कैश बुक इंक्रीज्ड बाय 10,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। मतलब कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया। नाउ पासबुक कैश बुक का बैलेंस 10,000 से बढ़ गया। अब अगर आपको करेक्शन कैश बुक में करनी है, माइनस कर दो, और करेक्शन पासबुक में करनी है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। इजी, कितना आसान है समझना। नहीं तुमने तो करा इसकी प्रैक्टिस, करी नहीं करी, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी बैंक रिकंसिलिएशन के, ट्राई करें ना क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, तो समझिए, कोई बात नहीं, तुमने नहीं करे क्यों। हाँ, अंडरकास्ट मतलब ये तो ओवरकास्ट है ना, ओवरकास्ट का मतलब टोटल ज्यादा कर दिया। अब टोटल ज्यादा करने का फर्क पड़ता कहाँ है, हाँ ओवरकास्ट है। टोटल का फर्क कहाँ पड़ा, कहाँ फर्क पड़ा इससे, बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज्ड। नाउ वी आर डूइंग करेक्शन इन कैश बुक, तो माइनस कर दीजिए, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो पासबुक को बढ़ा दीजिए, ऐसा करके। तो देखिए आपके पास जो शीट दे रखी है उसको देखिए दोबारा से। यहाँ देखिए पहला असर, डेबिट साइड, डेबिट साइड कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड है। इसको हम रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, रिसिप्ट ऐसा लिखा होगा रिसिप्ट साइड। और ये कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड होती है। तो कैश बुक की डेबिट साइड, बेटा सुनो, ध्यान देख लो, तुम कहीं और ध्यान दे रहे हो। डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड
अगर इंक्रीज हो गई, ओवरकास्ट मतलब बढ़ गई है, तो बैलेंस क्या फर्क पड़ता है? देखिए आपके टेबल पे देखिए, फर्स्ट पेज पे देखिए क्या लिखा है, देन बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट हैव इंक्रीज्ड। ठीक है जी, बैलेंस एज पर, पहली लाइन पढ़ बेटा, पहली लाइन, बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड, पहली लाइन। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक हैज बीन इंक्रीज, इफ एडजस्टमेंट इन द कैश बुक टू बी डन देन डिडक्ट, एंड इफ एडजस्टमेंट इन पासबुक इज टू बी डन देन ऐड। सिंपल, ये तो करते हैं हम लोग बेटा। अगर तुम्हारा बैलेंस एज पर कैश बुक बढ़ गया तो तुम्हें ठीक करना है ना उससे। अब अगर तुम करेक्शन कैश बुक में कर रहे हो तो उसे माइनस करो, और करेक्शन पासबुक में कर रहे हो तो क्या कर दो, उसे ऐड कर दो, खत्म। ऐसा करके। डाउट है कुछ? नहीं पता चल रहा? नहीं, आपके पास एक सिंपल सा पॉइंट आ गया, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000, सिर्फ ये लिखा आ गया। अब तुम्हें, और सुनो, तुम्हें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, मतलब करेक्शन कैश बुक में करनी है। तो बैलेंस डेबिट साइड अगर 10,000 से बढ़ गई तो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कि आपका बैलेंस एज पर कैश बुक इज इंक्रीज। कैश बुक का बैंक कॉलम का, कैश बुक का बैंक कॉलम इंक्रीज 10,000 से। अब करेक्शन अगर कैश बुक में हो रही है तो माइनस करिए उसको, और करेक्शन अगर पासबुक में हो रही है तो भाई प्लस करो ना उसे। ठीक, देखिए अपनी बुक खोलो जरा, आपको दिखेगा। बुक खोलिए जरा एक बार, ओपन अप द बुक, और आप बुक खोलिए जरा, मैं एक दिखाता हूँ आपके पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर। अरे बेटा तुम रुक जा, अभी बता दूं, मैं तो इसका इलाज करके दिखा रहा हूँ, रुको। हाँ, क्या कह रहे थे बता, क्या क्या तुम्हारा डाउट था बता। हाँ बिल्कुल सही, एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको, लिखा हुआ है यहाँ पर, कहीं दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर पढ़िए जरा 8, पेज नंबर 13.47, 13.47 निकाल लीजिए। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 100 रुपए लिखा हुआ आ रहा है। रिसिप्ट साइड कैश बुक ओवरकास्ट बाय 100 रुपए लिखा हुआ आ रहा है, और आपके पास बैलेंस एज पर किसका दे रखा है? बैलेंस एज पर किसका दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में? कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर किसका दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर ये रहना 8, क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, यानी करेक्शन कैश बुक में होनी है, और डेबिट साइड ओवरकास्ट हुई है। डेबिट साइड ओवरकास्ट का मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, और पासबुक तो बढ़ी नहीं। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं, माइनस कर दो, ऐसा होना है। दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो अब एक चीज और देखिए, देखिए इधर देखिए, इधर ऑनलाइन वालों को पता चला कुछ ऑनलाइन में? इफ एनीबॉडी इज हियर? Yes, sir. ठीक है, आइए देखिए आप। अब लिखता है क्या कि डेबिट साइड कास्टेड शॉर्ट, डेबिट साइड का टू अंडरकास्ट, डेबिट साइड इज अंडरकास्ट, रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट। डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट बाय ₹10,000, यानी कि सुनो, 2 लाख की जगह 190 हो गया, ये कितना हो गया? 2 लाख की जगह 190 हो गया। अब ये बैलेंस कितना हो जाएगा? 50 की जगह 40 हो जाएगा, यानी कि अगर डेबिट साइड कम हो गई तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं, प्लस कर दीजिए, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, सिंपल। यानी कि अब ये लॉजिक समझने के बाद आप एक रूल बना सकते हैं क्या, कि अगर कैश बुक की डेबिट साइड इंक्रीज होती है तो बैलेंस इंक्रीज होगा, और डेबिट साइड अगर क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसके हिसाब से आपको क्या करना है? प्लस माइनस करना है, वैसे डेबिट साइड। हाँ, अभी अब हम क्रेडिट साइड की तरफ आएंगे, ठीक है? सुनो सुनो, दिस पॉइंट इज ओके। इसकी समरी बनाकर दोबारा से देख लीजिए, आपको शीट देख लीजिए दोबारा से यहाँ पर। अरे पहले यार तू, रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट हैव डिक्रीज, इफ एडजस्टमेंट इन कैश बुक इज टू बी डन तो ऐड करिए, और इफ एडजस्टमेंट इन पासबुक इज टू बी डन देन क्या करिए? माइनस कर दीजिए। सॉल्यूशन में तो दे रखा आगे, अबे ये लिख नहीं रखा सॉल्यूशन। हाँ हाँ, तो वहां क्वेश्चन कैश बुक का है ना। अच्छा,
दिख लिया आपके सामने, समरी भी बना के दे रखी है और कर भी रखा है, मतलब अगर भूल जाए तो आप इस शीट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट फिर से हम ये वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं। अब देखिए, अब हम लिख रहे हैं क्या, क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड, और अंडरकास्ट की जगह हमने क्या लिख दिया, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट, अब सुनो जरा, यानी कि ये जो 150 है, ये 150, इसका टोटल तो 150 है ना क्रेडिट साइड का, ये कितना कर दिया आपने, इसको 160 कर दिया। अगर 160 टोटल करोगे तो आपका ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा टोटल, 40,000 हो जाएगा ना टोटल। पहले टोटल 50 था, अब घट के कितना हो जाएगा, 40,000। यानी कि नतीजा ये निकला कि अगर आपकी रिसिप्ट साइड कम होती है, रिसिप्ट साइड कम होती है आपकी, सॉरी क्रेडिट साइड, रिसिप्ट साइड नहीं पेमेंट साइड, अगर पेमेंट साइड आपकी ज्यादा हो जाती है तो उससे आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश बुक का कम हो जाएगा। अब करेक्शन कर रहे हैं, अगर कैश बुक में ऐड करेंगे, करेक्शन कर रहे हैं पासबुक में तो माइनस करेंगे, क्या डाउट है। अच्छा, पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गई, तो ये जो बैलेंस है ये वाला 150 की जगह 160 हो गया, लेकिन ये तो 2 लाख ही है, तो बैलेंस आपको 50 की जगह 40,000 हो गया ना। इसका नतीजा ये निकला कि आपकी जो क्रेडिट साइड थी उसके बढ़ने से बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो चुका है आपका, कम हो चुका है। करेक्शन अब कैश बुक में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसे माइनस करते हैं। ये हमने पिछली बार सीखा था कि किसी एक बुक को आपको क्या मान के चलना है, करेक्ट मान के चलना है। ये तो मैंने हाइपोथेटिकली बताया ना आपको कि बैलेंस ये 150 की जगह 160 हो गया, मतलब आपने क्या करा, गलती से अपने अपने क्रेडिट साइड के टोटल को पेमेंट 1,50,000 की जगह 1,60,000 दिखा दी, इसका मतलब ये है, तो उससे मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन देखिए, अब आप, अगर मैं लिख रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इट इज देयर इन द नोट्स, अगर ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट हो जाए, अंडरकास्ट 10,000 से, मतलब ये 150 की जगह कितना हो जाए, 140, तो और तो बैलेंस कितना हो जाएगा आपका, 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेमेंट साइड आपकी क्या हो जाए, अगर पेमेंट साइड आपकी क्या हो जाए, ओवरकास्ट हो जाए, तो ओवरकास्ट होने से क्या होता है कि आपका बैलेंस एज पर कैश बुक बढ़ जाता है। करेक्शन अगर कैश बुक में करने तो माइनस करिए, करेक्शन अगर पासबुक में करें तो क्या करिए, प्लस करिए। देखिए अपनी शीट पर दिखेगा आपको। अब हम एक एक रूल बना सकते हैं कि अगर डेबिट साइड बढ़ती है तो बैलेंस बढ़ता है, और डेबिट साइड घटती है तो बैलेंस क्या होता है, घटता है। लेकिन उसका उल्टा, क्रेडिट साइड बढ़ती है तो बैलेंस क्या होता है, घटता, और क्रेडिट साइड घटती है तो बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो लोग रेक्टिफिकेशन के तरीके से करते हैं, हमने लॉजिकली सीखा। अब आप अपनी शीट देखिए जरा, यू विल फाइंड आउट इन योर शीट, यहाँ देखिए, क्रेडिट यानी पेमेंट साइड ओवरकास्ट है, तो इसका नतीजा क्या, इधर आ जाओ, गर्मी लग रही है तो यहाँ बैठो। हाँ, पेमेंट साइड, अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट हो जाए, हाँ इसी को देखिए बेटा, इसी को देख लीजिए, कैश पेमेंट साइड अगर ओवरकास्ट हो जाए तो कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट हैव डिक्रीज्ड। अगर करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो ऐड कर दीजिए, मतलब एडजस्टमेंट पासबुक में कर रहे हैं तो क्या कर दीजिए, उसे माइनस कर दीजिए। ऐसे ही पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट, पेमेंट साइड क्या हो चुकी है, अंडरकास्ट हो चुकी है, ठीक है जी। तो बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट हैव इंक्रीज्ड, तो अगर करेक्शन कैश बुक में करें तो डिडक्ट करिए, और अगर एडजस्टमेंट पासबुक में करें तो उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए। कैश बुक का हिसाब किताब पूरा हुआ, ठीक है। चलो जरा सीखें कि अगर ओवरकास्ट अंडरकास्ट पासबुक में हो तो कैसे होगा, आइए देखते हैं पासबुक में। नहीं नहीं, इसका ये पहले सीख लो इसको, मैं फिर वो क्वेश्चन नंबर 8 ही लेके चलूंगा आपके सामने, ठीक है। देखिए जरा, क्योंकि पासबुक में कहानी थोड़ी अलग होती है। अब मैं क्या लेके चल रहा हूं आपके सामने, पासबुक, इधर देखिए, हमें नहीं पता चल रहा कुछ भी। पासबुक जो होती है वो वो थोड़ी सी अलग होती है, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। समझना, पासबुक की जो क्रेडिट साइड होती है वो रिसिप्ट्स होती है, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, और पासबुक की जो डेबिट साइड होती है वो क्या होती है, पेमेंट होती है। हाँ, अब मान लो इसका टोटल था 2 लाख रुपया, इसका टोटल कितना था, 2 लाख रुपया। तो पासबुक का ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट, सपोज ये 50,000 है, डेबिट साइड में कितना था, 1,50,000 टोटल था। ये बैलेंस शीट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव बैलेंस, एज पर
पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस या कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब ये होता है। अब जरा सीखें लॉजिकली। कहता है कि रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक, रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक या क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट हो गई। क्या? रिसिप्ट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, पासबुक ओवरकास्ट बाय ₹10,000, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2,10,000। अब अगर ये 2,10,000 होगा तो ये 2,10,000। इसका नतीजा क्या हो गया? ये 60,000। इसका नतीजा ये निकला कि बैलेंस एज पर पासबुक इंक्रीज्ड, बैलेंस एज पर पासबुक इंक्रीज हो गया। करेक्शन अगर पासबुक में कर रहे हैं माइनस, करेक्शन अगर कैश बुक में कर रहे हैं तो प्लस। सिंपल। नहीं, नहीं पढ़ रहा, नहीं नहीं, चेहरा बता रहा है कि नहीं आ रही ना चीज समझ में। और सुनो, अभी नहीं आई है तो रिकॉर्डिंग देख लो, तब भी नहीं समझ में आनी, और घर जाके तो बिल्कुल ही नहीं आनी। तो जो है वो अभी और अभी और अभी होना है। हाँ, देखते हैं। रिसिप्ट साइड या क्रेडिट साइड अगर क्या हो जाती? ओवरकास्ट। अब देखें जरा, रिसिप्ट साइड अगर अंडरकास्ट हो जाए, अंडरकास्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 210 की जगह कितना हो जाए? 190 हो जाए, इस साइड का टोटल। कास्टिंग मतलब टोटल होना 190, ये भी कितना हो जाए? सपोज 190, तो ये 150, तो आपका बैलेंस कितना हो गया? 40,000। भैया जी, भैया जी, ओवरकास्ट का मतलब एक कॉलम का टोटल, बस ज्यादा हो गया। हाँ बस, बैलेंस नहीं। ओवरकास्ट का मतलब है एक क्रेडिट या डेबिट साइड का टोटल बढ़ गया। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि उसके बढ़ने से बैलेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। मैं वो सिखा रहा हूं आपको। हाँ, हेडिंग का डिफरेंस भी है और बेटा नेचर का भी डिफरेंस है। कैश बुक आपको एसेट्स के तरीके से सोचनी है, पासबुक आपको लायबिलिटी के तरीके से सोचनी है, ये फर्क है। हालांकि कैश भी आप ही का ही है और पासबुक भी आप ही की है। कैश बुक इज योर्स। अब हमने क्या किया कि इसकी जो क्रेडिट साइड, मतलब इसकी जो पॉजिटिव साइड थी, क्रेडिट साइड थी, वो हमने कम कर दी, उससे हमारा बैलेंस कम हो गया। यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक कम हो गया। करेक्शन अगर पासबुक में करनी तो ऐड करो, करेक्शन अगर कैश बुक में करनी तो माइनस कर दो। इस बैलेंस एज पर पासबुक कम हो चुका है। करेक्शन अगर पासबुक में करनी तो जोड़ दो, करेक्शन अगर कैश बुक में करनी तो उसे माइनस कर दो। ये हमने बताया। तो देखिए, अब दोबारा से नोट्स देख लीजिए एक बार, ताकि आप उसको रिकैप्चुलेट कर सकें। देखिए, नीचे देखिए, पासबुक का क्रेडिट रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट, तो उससे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अगर करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो उसे क्या करिए? ऐड करिए। पासबुक में कर रहे हैं तो क्या करिए? माइनस कर दीजिए। और अगर हमने अंडरकास्ट कर दिया तो बैलेंस एज पर पासबुक मस्ट हैव क्या? डिक्रीज्ड। करेक्शन अगर कैश बुक में कर रहे हैं तो क्या करिए? माइनस कर दीजिए। करेक्शन अगर पासबुक में कर रहे हैं तो क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ये हो गया क्या? क्रेडिट साइड का। तो आपने एक चीज सीखी अब कि रिसिप्ट साइड अगर बढ़ती है तो बैलेंस बढ़ता है, और रिसिप्ट साइड घटती है तो बैलेंस घटता है। पासबुक कैश बुक में उल्टा था, डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड का मतलब डेबिट साइड था वहां पर। देखा, रिसिप्ट साइड का रूल दोनों में सेम है, लेकिन कैश बुक में रिसिप्ट साइड बोलते हैं डेबिट को, और कैश बुक में डेबिट साइड बोलते हैं रिसिप्ट्स को, और पासबुक में क्रेडिट साइड को बोलते हैं रिसिप्ट्स। पॉजिटिव साइड जो भी है, चाहे वो कैश बुक की है चाहे पासबुक की है, अगर वो बढ़ेगी तो बैलेंस बढ़ेगा और घटेगी तो बैलेंस घटेगा। और नेगेटिव साइड का इफेक्ट उल्टा होता है। कैश बुक की पेमेंट साइड बढ़ती थी तो बैलेंस घटता था, और घटती थी तो बैलेंस बढ़ता था। ऐसा इफेक्ट जाता है। दिस इज डन, क्लियर है जी? अच्छा, अब देखिए आप एक और चीज समझते हैं। ये तो हो गया ये वाली साइड। अब आइए जरा नेगेटिव साइड की तरफ चलते हैं। मेरा बैलेंस ऐसा ही है, ठीक है। अब ये मेरा जो 1,50,000 था, सपोज ये 160 हो जाता है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरा ये बैलेंस कितना हो जाएगा? 40,000। यानी बैलेंस एज पर पासबुक पे ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, हाँ ओवरकास्ट हो गया ना। टोटल डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, तो उससे मेरा बैलेंस क्या हो गया? पासबुक का कम हो गया। करेक्शन कर रहे हैं पासबुक में तो जोड़ दीजिए, करेक्शन कर रहे हैं कैश बुक में तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। और
अगर मैं बोलूं क्या कि ये अंडरकास्ट हो गया, यानी कि ये 1,40,000 का, दिस बैलेंस इज गोइंग टू बी 60। भाई डेबिट साइड कम कर दी मैंने, तो क्या होगा, मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करेक्शन पासबुक में तो माइनस कर दीजिए, करेक्शन कैश बुक में तो प्लस कर दीजिए। वो समरी देखिए आप दोबारा, आपकी शीट पर आपको दिखेगी। अब इससे रिलेटेड देखिए, दिख रहा है, डेबिट साइड यानी पेमेंट साइड इज अंडरकास्ट, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज। जो डेबिट साइड में हुआ उसका उल्टा बैलेंस पे फर्क पड़ता है। तो करेक्शन अगर किस में कर रहे हैं हम लोग, कैश बुक में, तो ऐड कर दीजिए, वरना पासबुक में माइनस करना है। ऐसे ही अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट हो जाए तो बैलेंस एज पर पासबुक इंक्रीज हो जाता है, और वैसा वर्षा हम क्या करते हैं, असर डालते हैं। तो ये तो थियोरेटिकली सीखा, और इसको रटने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है, हालांकि मैं रटना कभी एडवाइज नहीं करता। लेकिन क्या है कि अगर डेबिट साइड है कैश बुक की इंक्रीज, तो बैलेंस बढ़ गया, और इंक्रीज डिक्रीज आपको तब करना है कि बैलेंस आपको किसका दे रखा है। तो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 उठा लीजिए, उसको करते हैं और देखें कि आप उस कंसेप्ट को लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उठा लीजिए बुक का। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर कितना, पेज 13.447, 13.47 ऐसे लेते हैं, ले लें। तो करते हैं ना, मैंने कहा था ना तुमसे कि आज मैं सिखाऊंगा जो, उससे शायद जो तुम्हारा डाउट वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरकास्ट अंडरकास्ट तो मैंने समझाया नहीं था। तो क्या करूं मैं, बच्चा नहीं आए तो। हाँ तो अब दे हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप अपनी रिकॉर्डिंग देखें, अगली क्लास में लेट तक बैठे, ऐसे ही होगा। चलिए देखते हैं, बताइए मुझे, इन द बुक्स ऑफ किसका, इन द बुक्स ऑफ किसकी, अबे किसकी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्या डेट है, 31 मार्च 2022, ये डेट है आपके, ऐसे कर। हैं जी, बेटा लिखा करो, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे टीचर के भरोसे नहीं, कब नंबर काट जाए फिर बोलो कि हमारे एक नंबर काट के क्योंकि नहीं लिखा था। लिखो, पूरा लिखो, किसकी बुक, नहीं लिखा कोई बात नहीं। इधर डॉक्टर पांडे, आपको पता चल रहा है ना कि तरीका यही है करने का, वो उन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाया था ताकि आप समझ सकें कि प्रैक्टिकल रियलिटी क्या होती है। ठीक है, सीरियल नंबर और यहाँ पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए बैलेंस एज पर क्या दे रखा है। बैलेंस एज पर क्या दे रखा है, नंबर 1 दे रखा है कुछ, स्टार्टिंग में बैलेंस एज पर दे रखा है कैश बुक। व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक, नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा। अब बैंक रिकंसिलिएशन सेट 31 मार्च स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है जी। हाँ ये कह रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करना है एंड विल बी शोन द बैंक रिकंसिलिएशन, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, इसमें पता है क्या बोला हुआ है, इसमें आपको ये बताना है कि भाई क्या चीज आप प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, अगर डेबिट बैलेंस एज पर क्या करना है आपको। हाँ तो कोई बात नहीं, सुनो सुनो, मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ये है डेबिट बैलेंस, कुछ नहीं हमारे पास बैलेंस हमने नील छोड़ दिया, यहाँ लिखते हैं मुझसे लिखते, तो आपको तो इसमें बोला कि क्या इंक्रीज या क्या डिक्रीज होगा, ऐसे करके देखना है आपने। अगर इसमें बैलेंस दे रखा तो हम फाइनल अमाउंट भी निकाल के दिखाते। ठीक है, मतलब करेक्शन किसमें होनी है बता भाई, नहीं बेटा कैश जिसका बैलेंस है उसमें करेक्शन करनी है, आप करेक्शन आपको किसमें करनी है, यू हैव टू मेक करेक्शन इन कैश बुक। नाइस, इसमें मुझे पासबुक सुना मैंने। चलें आगे, पहली ट्रांजेक्शन बोलिए क्या है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक हेड, अबे किसका अकाउंट, देखो जरा, ना ना ना, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड अकाउंट 25,000 ऑन 1 मार्च, रिवर्स ऑन 3 अप्रैल, समझ लीजिए, आओ देखें जरा, होल्ड कर, ये पासबुक, ये पासबुक गौरी सुन लो, ये पासबुक है ये कैश बुक है। बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड ऑन 1 मार्च, यानी कि बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट मतलब माइनस कर दिया,
ठीक है जी, कैश बुक में कोई खबर नहीं है। अच्छा, लेकिन बैंक ने गलती करी थी ना, तो बैंक ने अपनी गलती अप्रैल में सुधारी, यानी कि बैंक ने अपनी गलती मार्च में तो सुधारी नहीं, यानी कि बैंक तो हो रखा है नीचे, पर कैश बुक में तो क्या, और कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ था। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, तो क्या करें, कैश बुक को माइनस कर देंगे। नहीं, दोबारा समझिए, बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड, यानी बैंक ने आपके अकाउंट को कम कर दिया, बैंक ने आपके अकाउंट को कम कर दिया, और 1 मार्च को कम कर दिया, तो कायदे से बैंक को क्या करना चाहिए था, मार्च के महीने में उसे ठीक भी कर देना चाहिए था। बैंक ने उसे ठीक करा अप्रैल में, 31 मार्च तक तो ठीक ही नहीं हुआ ना। तो कहानी क्या है, पासबुक नीचे, कैश बुक में कोई चेंज नहीं है। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में तो माइनस करेंगे, और करेक्शन पासबुक में करते तो प्लस कर देते हैं। तो क्या करते, ये जो ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी, फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ना आपकी वाली, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या कर, सॉरी, लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, लेस। क्या क्या लिखेंगे इसकी ट्रांजेक्शन, wrongly debited by बैंक, कितना रुपए का अमाउंट, 25,000 रुपए का। मतलब आपका आंसर ऐड या माइनस ऐसा करके निकलना है। दोनों को क्लियर है ये बात। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट, दोबारा बोलो, क्या चीज, कौन सी बुक, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड, दोबारा नोट्स की तरफ नजर, अब तो समझ गए ना, कॉम्प्रिहेंड करना आ गया। नोट्स का फर्स्ट पेज देख लीजिए, रिसिप्ट साइड, देखिए आपको रेफरेंस दिखा रहा हूं, अगर मान लो नहीं समझ में आता तो इसे रेफर कर सकते हैं। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, तो आपको मालूम है कि कैश बुक की रिसिप्ट साइड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है बैलेंस का। अगर रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हुई तो क्या हुआ उसका नतीजा, समझ रहे हैं क्या हो रहा है इसका नतीजा, रिसिप्ट साइड अगर ओवरकास्ट हुई, ये कैश बुक, इसका बैलेंस बढ़ गया। अब करेक्शन किस में कर रहे हैं, क्या करें, माइनस, करेक्शन पासबुक में करते क्या था, ऐड, समझ रहे बात को, हाँ। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पर नंबर 2, क्या लिखेंगे, क्या करना है इसको, ओवरकास्ट का मतलब माइनस करना है, लेस, लेस, हाँ, क्या लिख दिया, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, तो इसे माइनस कितना, कितना जा रहा है, 100 रुपए। हालांकि इसका हम आंसर नहीं निकालेंगे प्लस माइनस करके, लेकिन लिखना यही पर है। अगला बताइए क्या है, रिसिप्ट साइड, हाँ ठीक है, आगे बताइए क्या अगला, नाउ पेमेंट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट है तो बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक कम हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कम हो जाएगा। करेक्शन अगर कैश बुक में करें तो प्लस, पासबुक में, कैश बुक में करेक्शन करें तो प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे नंबर 3, ऐड, क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, कितना, ऐड पे कितना, 1000। चलिए अगला करें जरा, देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, दूसरा दूसरा, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट साइड मतलब पॉजिटिव साइड है, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक क्या हो गया, अंडरकास्ट, तो बैलेंस भी कम हो जाएगा। रिसिप्ट साइड अगर अंडरकास्ट हुई है तो बैलेंस, पॉजिटिव से अंडरकास्ट हुई तो बैलेंस कम, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में, तो क्या कर देंगे, ऐड बैक, इसी, है ना, हाँ। नंबर 4, बेटा अकाउंटिंग में हर चीज रीजन के साथ चलती है, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट। ऋषित तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा कुछ, क्या लिख रहे हैं हम लोग, Yes, sir. Yes, sir. अंडरकास्ट, ठीक है, कितना कितना, हाँ, 1,000. 1000, 1000, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, लेट्स मूव फर्दर। क्या डाउट है, अगला बोलो यार, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, यानी नेगेटिव साइड है, क्या हो गया, अंडरकास्ट, अंडरकास्ट हुई है, अगर अगर पेमेंट साइड अंडरकास्ट हुई तो कैश बुक बढ़ गई, करेक्शन कैश बुक में करें तो माइनस कर दीजिए, समझ पा रहे हैं पांडे जी, हाँ। तो उल्टा हो जाएगा ना बैलेंस पेपर, अगर पेमेंट साइड है तो बैलेंस में इफेक्ट उल्टा पड़ेगा, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हुई है तो बैलेंस बढ़ गया, करेक्शन कैश बुक में करें तो माइनस, माइनस। 5, लेस, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट,
तो क्या करना है? 10,000 10,000 10,000। नेक्स्ट पार्ट क्या है? दोबारा बोलो। हाँ, चेक ऑफ रुपीज कितना? हाँ, सुनो सुनो सुनो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुको रुको रुको। चेक ऑफ रुपीज 10,000 इश्यू कर दिया, तो कायदे से होना चाहिए था कि कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट का, पर कह रहा कैश बुक में तो हुआ ही नहीं। तो हुआ कहाँ? पासबुक में। मतलब होना यह था कि कैश बुक भी कम होती, पासबुक भी कम होती, लेकिन यहाँ क्या हो गया, आपने चेक इशू कर तो दिया, रिकॉर्ड करना भूल गए भाई, लिखा ही नहीं। और लेकिन पासबुक तो टाइम पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, और कैश बुक में कोई इफेक्ट ही नहीं। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? क्या करेंगे? माइनस। करेक्शन पासबुक में करते तो क्या करते? ऐड। तो क्या लिखेंगे? माइनस। नंबर 6, लेस। क्या लेस? चेक इशूड बट नॉट, किसका फोन बज रहा है यार ये? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्यों? मतलब कितने रुपए का बताइए, कितने रुपए का था ये? हाँ, 10,000 का। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा होता तो आप बैलेंस निकालते, बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक निकालते। एक और है, बोलिए क्या है? आपने बैंक को बोला कि ये बिल है, इसे कलेक्ट कर दीजिए। बैंक ने कहा भाई हो जाएगा, बैंक तो आपसे, बैंक आपको ये काम सर्विस देता है। अब बैंक ने क्या कर दिया, वो बिल को कलेक्ट कर दिया, तो आपका बैंक तो बढ़ गया, पर कैश बुक को कोई खबर ही नहीं, कैश बुक बढ़ी नहीं। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? बिल कलेक्शन का मतलब होता है कि आपने बैंक को दिया बिल, कह रहे भैया ऐसे कलेक्ट कर लेना, हमें बता देना। बैंक ने कलेक्शन कर दी, आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया, आपको खबर ही नहीं मिली, अब मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा उसको, तो करेक्शन किसमें कर रहे हैं? तो क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। ऐड। नंबर 7 क्या लिखेंगे? ऐड क्या? बिल कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का? कितने का बिल था भाई? 5,000 का। अब अगर आपके पास बैलेंसेस होते तो आप बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक निकालते, बैलेंसेस है नहीं तो चिल करिए। सो आप अब लिख, तो आपको ये लिखाना था ऐड या माइनस क्या था, देख लीजिए आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, पता चल गया कैसे होना है? ठीक है, दिखाइए आप। अब जो आपके पास वो शीट है ना, उसके मैंने कितने क्वेश्चन करवाए थे, देखिए जरा। तो तीसरा क्वेश्चन उठा लीजिए आप। अब हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। प्रेषित पता चल गया जो किया हमने यहाँ पर? इज इट Yes, ओके sir. विद यू? Yes, sir. बेटा अब ये शीट का ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, Okay, sir. ये वाला क्वेश्चन, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी बोला भाई, आप ध्यान रखना, मार्च नहीं बोला है। 31 जनवरी 2017 पासबुक ऑफ मिस्टर वर्मा शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41,000। इसे पहले नोट कर लो, आपको जो शीट दिया बेटा उसका, इसका नोट कर लें। कितना गिरा था सामान यार, है? यू कैन पुल अप वन मोर शेयर एंड कीप इन लाइक अलोंग विद यू, उसमें सामान रखो वहां पर। छोड़ दे बेटा इंस्टाग्राम को, छोड़ दे। है? अच्छा प्रेजेंट सर लिख रहा था, नाइस। फॉर्मेट ऐसी बनेगा। नंबर 3, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। ये नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्लस, सॉरी माइनस रुपीस प्लस रुपीस, और ये सीरियल नंबर और पर्टिकुलर्स, ऐसा करके चलते हैं। ठीक है, ऐसा, दिस इज हाउ वी हैव टू मूव। चलें? क्या हुआ? नहीं पता? अब तुम पहली क्लास अटेंड करो तो तुम्हें दिक्कत होगी, होगी, काफी दिक्कत होगी, क्योंकि हमने खूब सारे कंसेप्ट, और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि आप स्कूल में बम फोड़ो, एक बच्चे ने वाकई स्कूल में बम फोड़ दिया, और फिर
अबे मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने ये थोड़ी बोला। So that's fine. Let's do one more question here. आपके सामने रखा हुआ क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक मिस्टर वर्मा शोज डेबिट बैलेंस। चलिए देखिए, तो पासबुक हम लिखेंगे बैलेंस, कौन सा बैलेंस बोला? डेबिट बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। भाई ये ओवरड्राफ्ट होता है, डेबिट कितना रुपए का? 41,000, ये ओवरड्राफ्ट होता है। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस है। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन थी ना ये, इज इट फर्स्ट ट्रांजेक्शन? सिंपल नाम ऐसे ही है ना, ट्रांजेक्शन नंबर 1 तो नहीं है, दिस इज, हाँ सिंपल। अब ट्रांजेक्शन नंबर ए, अच्छा ध्यान रखना, अगर रोमन 1 2 3 है तो रोमन 1 2 3 लिखिए, अगर एबीसीडी है तो एबीसीडी लिखिए। तो पहले ट्रांजेक्शन नंबर ए क्या लिखा बताइए, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन? पढ़ लेते हैं। चेक्स 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी, आउट ऑफ विच चेक्स रुपीज 11,000 वर एनकैश्ड अप टू 31 जनवरी। यानी कि आपने 15,600 के चेक इशू करे, यानी कि कैश बुक रिड्यूस 15,600, पर 31 मार्च तक इतना कम हुआ, कितना कम नहीं हुआ? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बताइए, समझ रहे हो? भाई आपने क्या कर दिया, आपके 15,600 कैश बुक से कम हो गया, लेकिन पासबुक से सिर्फ 11,000 कम हुए, तो 4,600 रुपए, यानी कि डिफरेंस जो है कैश बुक और पासबुक का कितना है बताइए? 4,600 रुपए का। कैश बुक इज रिड्यूस बाय पूरा अमाउंट, पासबुक कम से। अब मुझे बताए डिफरेंस 4,600 का करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक में। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कितना? 4,600। तो लिखेंगे लेस चेक्स इश्यूड बट, या चेक्स ड्रॉन, है ना, चेक्स ड्रॉन ही तो लिखा है, बट नॉट येट, क्या नहीं हुआ बताइए? क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ो, क्या लिखा है? बट नहीं, रुको, बट नॉट येट एनकैश, बट नॉट येट एनकैश्ड। कितने रुपए के थे बताइए? 4,600 रुपए का। इजी, दिस पार्ट इज डन। अगला देखते हैं। a wrong debit of rupees 800 has been given by the passbook। सुनो भैया देखो, पासबुक का रॉन्ग डेबिट का मतलब है पासबुक कम 800 से, कैश बुक तो कम नहीं हुई। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? क्या करेंगे? ऐड नंबर बी, ऐड रॉन्ग डेबिट बाय पासबुक, कितने रुपए का? 800 रुपए का। दिस इज डन। हाँ 4,600, 4,600, ठीक है। अगला पार्ट देख लें। A check of rupees 200 was credited in the passbook। सुनो, चेक ऑफ रुपीज 200 क्रेडिटेड इन पासबुक का मतलब पासबुक बढ़ गई, पासबुक में क्रेडिट का मतलब इंक्रीज, कैश बुक तो बढ़ी नहीं। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक में। माइनस, माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे? सी, बशर्ते तो सीख गया यार। हाँ, तो क्या लिखा? चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, कितने का? हाँ 200 रुपए का। और जो अश्वित भाई साहब वो तो क्लास छोड़ के भाग गए। I'll sit and गायब। डी फॉर डफर, मतलब डंकी जो भी है। चेक अमाउंटिंग 21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। तो कैश बुक, बैंक कॉलम, करंट अकाउंट बढ़ गई। जब आप कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो पहली एंट्री कैश बुक में होगी, कैश बुक बढ़ गई। बट आउट ऑफ दीज 7,400 हैव बीन क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन, मतलब पासबुक भी बढ़ी, लेकिन 7 नहीं बेटा, 7,400 का डिफरेंस है, 13 का नहीं। हाँ, तो कैश बुक बढ़ी 21,000 से और पासबुक बढ़ी 13,600 से। डिफरेंस कितना करेगा? 7,400 का। पासबुक में 7,400 नहीं बढ़े हैं, वो फरवरी में बढ़े हैं। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कितना बढ़ाएंगे? 7,400, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी, एड 7,400। भाई डिफरेंस ही तो 7,400 का है। बेटा क्वेश्चन पढ़ तो ले, क्या लिखा है कि 7,400 वर क्रेडिटेड इन फरवरी,
हम तो जनवरी तक देखेंगे ना, डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन तो देखनी है ना बेटा। हाँ हाँ 7,400 के तो करेंगे करेक्शन, माइनस नहीं करेंगे बेटा। जब कैश बुक में करेक्शन नहीं कर रहे, पासबुक कैश बुक तो पूरी बढ़ी, पासबुक बढ़ी लेकिन 7,400 नहीं बढ़ा। अब करेक्शन कर रहे हैं पासबुक में तो 7,400 बढ़ाएंगे ना। ऐड क्या, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितने रुपए के बताइए। हाँ 7,400 रुपीज के, ऐसे करके। नेक्स्ट, चेक था 1,000 का, रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, कैश बुक पासबुक, डिसऑनर मतलब पासबुक हो गई कम, लिख रहे लेकिन डेबिटेड फ्रॉम पासबुक, यानी डेबिटेड मतलब पासबुक कम, कैश बुक तो खराब, कैश बुक को कोई खबर ही नहीं है, तो करेक्शन किसमें कर रहे हैं, तो उसको ऐड बैक करेंगे। ऐड ई, ऐड चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन पासबुक, कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। और अगर यही करेक्शन करते तो पासबुक कैश बुक तो उल्टी हो जाती सारी करेक्शन। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस 100 वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, समझना पासबुक में से तो कम हो गया ना आज 100 रुपया, पर कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। करेक्शन किस में कर रहे हैं, पासबुक ऐड बैक करेंगे। हाँ ऐड क्या, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने रुपए का, 100 रुपए का। और उसके बाद अगली एंट्री है, चेक ऑफ 500 रुपया डेबिटेड इन कैश बुक, समझना डेबिटेड इन कैश बुक मतलब कैश बुक बढ़ गई, ओमिटेड टू बी बैंक मतलब बैंक में डाला ही नहीं, अब बैंक में डालेंगे तो बैंक में पैसा कैसे बढ़ेगा, लेकिन करेक्शन करने के समय पासबुक में, तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। हालांकि ये गलत है, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक बुक को ठीक मानना है ना, और एक बुक में करेक्शन करनी है, तो करेक्शन कैश बुक में तो होगी नहीं है, किस में होगी, पासबुक में। पासबुक को कितने से बढ़ा देंगे, कैश बुक का डेबिट का मतलब बढ़ना, बढ़ना, डेबिट कैश बुक का मतलब बढ़ना, डेबिट पासबुक का मतलब घटना। लॉजिक उल्टा ना लगाओ जी, क्या कर देंगे, ऐड क्या लिखेंगे, चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बैंक्ड मतलब बैंक में नहीं डाला। कितने रुपए का चेक था ये, 500 रुपए का। अब आइए टोटल करते हैं, ठीक है। देखिए जरा कौन सी साइड ज्यादा है, ये वाली। कितना टोटल आ रहा है इसका, देखिए 45,800। अब 45,800 यहाँ रख के डिफरेंस निकालते हैं, देखो 0 0 तरीका बताया था ना, 0 0 0, 8 और 4 12 और एक 13 और 5 18, 0 एक कैरी लगे 1 और 7 8 और एक 9, 9 और 6 15, एक 36,000, 36,000। दिस इज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, या लिख दो ओवरड्राफ्ट है इस पर, ओवरड्राफ्ट। अरे भैया पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, दैट्स योर आंसर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अरे भाई जैसे लेजर का बैलेंस करते थे वैसे करा, तो ये 36,000 बैलेंस निकल आया, और ये नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम है, तो ये नेगेटिव बैलेंस है, तो लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट या क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और कोई बैलेंस क्रेडिट डेबिट होता है तो उसकी कहां से पता चलता है, ये अगर तुम पहली शीट पढ़ोगे ना, ये देखो सब लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। चलिए ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी निपटा लेते हैं हम। अरे सर मंदिर में आए हो, प्रसाद तो लेके जाओगे। अच्छा फोर्थ कर लें अब, फोर्थ फिफ्थ भी कर लेते हैं, नहीं मतलब, अरे टुमारो नेवर कम्स, नहीं नहीं हाँ,
मुझे मालूम है तुम बदमाशी कर रहे हो, नहीं करोगे इसको, निपटा देते ना। क्या एग्जॉस्ट हो गए बच्चे लोग? ओह बदतमीज। ये जो देखिए, रुकिए सुन लीजिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर ये वाला, ये आपको करना है। और इसके अलावा अब बुक के सारे क्वेश्चन आपके सब कर लिए, मतलब ट्यूसडे नहीं आओगे? ठीक है, चलिए ऋषित, ठीक है, Thank you, sir. दैट्स ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।